नमस्कार साथियों, मैं ललित कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube परिवार एमगढ़ में। तो साथियों, आज एक हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो मैथ का चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसका बहुत बड़ा कवरेज आज के कंपटीशन जमाने में रहता है। कंपटीशन की परीक्षाओं में आजकल चाहे SSC GD हो, चाहे SSC CGL हो, चाहे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कोई भी एग्जाम हो, तो ये चैप्टर जो है प्रतिशतता, परसेंटेज, इसका एक बहुत बड़ा वेटेज रहता है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज परसेंटेज का जो बेसिक मतलब है वह होता है कि 100 पे हम हर चीज की तुलना करते हैं, यानी कि परसेंट। इसको अगर मैं तोड़ के देखूं तो यूं लिख सकता हूं कि परसेंट। तो परसेंट का जो बेसिक मतलब होता है वो होता है 100 पे तुलना करना, किसी भी वस्तु की 100 पे तुलना करना, यानी कि प्रतिशत, प्रत्येक किसी भी वस्तु की 100 पे तुलना करना परसेंटेज कहलाता है। अब परसेंटेज सीखने के लिए जो बेसिक्स फॉर्म्स जो हैं, परसेंटेज सीखने के लिए जो फॉर्मूला जो होते हैं वो कंपटीशन के हिसाब से बहुत बड़े होते हैं। कंपटीशन में वो फॉर्मूला का कोई काम नहीं रह जाता, क्योंकि कंपटीशन का जो माहौल है, कंपटीशन कहता है कि कम समय में ज्यादा आपको जल्दी से आंसर देना, कम से कम समय में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर देना। तो इसके जो मेरा जो मेथड रहेगा इसे पढ़ाने का, वही जो आप सब लोग इससे जानते होंगे, ये रहेगा फ्रैक्शन मेथड। तो फ्रैक्शन मेथड को हम शुरू करते हैं। आज की जो क्लास रहेगी फ्रैक्शन के ऊपर रहेगी। टोटल आज की क्लास में फ्रैक्शन को समझेंगे, कैसे हम किसी फ्रैक्शन को तोड़ सकते हैं परसेंटेज में, कैसे हम किसी परसेंटेज को तोड़ सकते हैं फ्रैक्शन में। तो इसके विषय पर जो हमारी क्लास आज रहने वाली है, इस पे करते हैं हम आज चर्चा। तो आइए देखिए, परसेंटेज में दरअसल हम बदलते कैसे किसी चीज को। परसेंटेज में किसी चीज को बदलने के लिए हम करते क्या हैं। मान के चलो कोई भिन्न आती है, जैसे पूछा गया है कि एकदम बेसिक से बताऊंगा कि 1/2 को परसेंटेज में बदलो, 1/2 को प्रतिशत में बदलो। तो आपको करना क्या है, आपको करना है 1/2 है, उसमें प्रतिशत के लिए हम 100 पे उसकी तुलना करते हैं, तो उस पे आपको करना है 100 की गुणा, 100 की गुणा कर देना है। यानी कि 100 से ये 2 से 100 कट गया 50 बार, यानी कि 1/2 जो फ्रैक्शन है, इसका मतलब है, इसका मूल मतलब है 50%। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि 1/2 का 50% है, यहाँ 1/2 फ्रैक्शन का मतलब है कि 1/2 का 50% है। इसमें यही होता है, नीचे की जो संख्या होती है जिसे हम हर कहते हैं, वो किसी पूरक को डिनोमिनेट करता है, किसी पूरक को, जो पूरी संख्या होती है उसको दर्शाता है। और जो ऊपर की जो संख्या हमारी होती है, जिसे हम अंश बोलते हैं, उसका मतलब होता है किसी का एक हिस्सा, किसी के लिए लिया गया है, किसी को प्रदर्शित करता है, किसी के लिए रखा गया हिस्सा, ऐसा हिस्सा इसे बोलते हैं अंश। तो 1/2 जो है, इस फ्रैक्शन को जब हम परसेंटेज में बदलेंगे तो ये आएगा 50%। जैसे और मैं कुछ बेसिक 2-4 फ्रैक्शन आपको बदल के दिखाता हूं। जैसे कि देखो, बदलते हैं 1/4 को, 1/4 को परसेंट में बदलो। 1/4 को हम बदलते हैं परसेंट में, 1/4 गुणा 100, 4 से 100 25 बार और 25 सेकंड 25, यानी कि 25%। जान तो 25% का मतलब क्या है, अभी मैंने आपको बताया। ये 25% आया है, ये कि 1/4 का, ये जो 1 है, ये इस 4 का 25% है, ये इसका चौथाई है। जैसे लिखा है 1/4, 1/4। तो जैसे 1/3, जैसे अब 3 से 100, 3 से 100 में जब भाग देंगे तो ये आएगा 33.33%, यानी कि तिहाई का, 100 की तिहाई, 1/3 का 33.33% है। और
इसके बाद हम देखते हैं कुछ परसेंटेज को भिन्न में बदलना, कि हम जैसे हमने 1/4 को परसेंटेज में बदला है तो 50% आए। अब हमें 50% को भिन्न में कैसे बदलते हैं? अब अगर आपको किसी पूर्ण संख्या को, किसी सीधे सीधे परसेंट को, किसी सीधे परसेंट को लिखे हुए परसेंट को अगर आपको भिन्न में बदलना है तो उसका तरीका ये है, जैसे कि कहा गया है कि 20% को भिन्न में बदलो। अभी हम क्या कर रहे थे, किन्हीं भिन्नों को परसेंटेज में बदल रहे थे, भिन्न को परसेंटेज में बदल रहे थे। तो क्या कर रहे थे कि जो भिन्न को हमें परसेंट में बदलना है उस भिन्न में 100 की गुना कर देते हैं तो 100% में बदल जाता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है कि अब हमें बदलना है परसेंट को भिन्न में, यानी कि उसका सेम एकदम उल्टा। तो परसेंट को भिन्न बदलने के क्या है, कोई भी परसेंट है आप उस परसेंट के नीचे 100 रख लो। 20 से 20 एक बार कट गया और 100 कट गया 5 बार, यानी कि 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का 1/5। अच्छा, इनका यूज क्या है? यूज मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। जब क्वेश्चन आप लोग करेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे इनका यूज होता है, कैसे हम इनको यूज करके अपने किसी भी क्वेश्चन में बहुत जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। तो मैंने आज कुछ बेसिक ये भिन्न लिखी हैं जिनको मैंने कन्वर्ट करके पहले लिखा हुआ है, इनको आप लोगों को आज मैं बताता हूँ और उसके बाद हम चलेंगे आगे क्लास में क्वेश्चन करने के लिए। एक दो भिन्न और दिखाता हूँ जो इसमें लिखे हुए हैं, उनको बदल के मैं आपको दिखाऊँ कैसे बदलते हैं। देखिए, सबसे पहले बदल रहे हैं हम लोग भिन्न को परसेंट में। आप परसेंट से भिन्न में कैसे बदलते हैं? भिन्न से परसेंट में। वैसे एक दूसरे की कंपैरिजन में है। जैसे मैंने शुरू में लिखा है 1/2, 1/2 भिन्न को मैंने परसेंट में बदलना है, यानी कि 50% आया। मैंने आपको बताया था कैसे आएगा। 1/2 में आप 100 से गुना करेंगे, 2 से 100 50 बार कट जाएगा और 50 सेकंड 50, यानी कि 50% आएगा। इसी में अगर ये आपको आ जाए कि 50% को भिन्न में बदलो तो आपको करना क्या है कि आपको 50 के बटे में 100 करना है। फिर यानी कि 50% है, परसेंट तो इग्नोर हो जाएगा हमारा, उसके बटे में हमें 100 लिखना है, यानी कि 50 से 50 एक बार कट गया और 100 दो बार कट गया, ये हुआ 1/2। तो ऐसे करके मैंने आपको इनकी तुलना बता दी। एक दो जो मिक्स फ्रैक्शन में जो आ रहे हैं उनको मैं आपको बताऊंगा। तो हम एक बार देखते हैं इनको। ये लोग आप स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग इनका। 1/2 का होता है 50%, 1/3 का होता है 33 सही 1/3% या 33.33%, 1/4 का होता है 25%, वैसे ही 1/5 का 20%, 1/6 16 सही 2/3%। जैसे इसको मैं आपको समझाऊं, 1/6 को 1/6 में करते क्या है, देखिए 1/6 इसको हमें क्या है परसेंट में बदलना है, तो गुणा हम 100 से करेंगे। अब इसमें 100 में भाग देना होता है ना हमें 6 का, तो देखिए कैसे देंगे, एकदम बेसिक से बताऊंगा आपको, एकदम जीरो लेवल। 6 बचा 4, उतारी 0, और ये होगा 6 36। अब फिर से 4 बचा, यानी कि अब 4 ऐसा आ गया जो 6 से नहीं कटेगा, यानी कि 16 सही 4/6, 6 से नहीं कटा है ना 4 जो शेष बचा है वो 6 से नहीं कटा है, तो क्या लिखेंगे हम 16 सही 4/6। अब ये 4 2 से कट जाएगा 2 बार और 6 कट जाएगा 3 बार, तो हमारा क्या परसेंटेज आया 16 सही 2/3%। अब हम इसको वापस कैसे लिखेंगे, इसको हम वापस कैसे लिखेंगे भिन्न में, सॉरी परसेंट में, इसको वापस हम कैसे भिन्न में लिखेंगे, तो आपको पता है इसका इसमें गुना करते हैं, 16 × 48 और 2 50, 50/3, 50/3, 50/3 जब हम लिखते हैं तो नीचे भाग भी तो देते हैं इसमें 100 का, तो नीचे हो जाएगा ये 50 से एक बार, ये 50 से 2 बार, 3 दूनी 6, 1/6 ये हो गया ना। अच्छा, इसके बाद 1/7 का होता है 14 सही 2/7%, 1/8 का होता है 12 सही 1/2%, 1/9 का होता है 11 सही 1/9%, 1/10 का होता है 10%, 1/10 का 10% सीधा सीधा होता है, आप जानते हैं आपको 1/10
10 गुना 100, 10 से 100 कट गया, 10 दफे, 10 एकम 10, ये हो गया 10%। जहां जहां रहेगा मुझे बता देना चाहिए, कुछ अलग है तो मैं आपको बताता चलूंगा। एक बार मैं सबको बोलता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए, यही आपकी क्लास रहेगी। उसके बाद 1/11 का होता है 9 सही 1/11%। ठीक जी। 1/12 का होता है 8 सही 1/3%। 1/13 का होता है 7 सही 9/13%। ये बेसिक नहीं, ये बेसिक भिन्न है, इनके साथ और मर्ज होता है, और मर्ज हो जाती है और बन जाती है। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं 1/8, 1/8 से सीधा बन जाता है 3/8। मैंने लिखा है यहाँ 3/8, यानी कि 3/8 कैसे बनेगा देखिए, 1/8 से 3/8 कैसे बनेगा। हमने देखा है 1/8 का जो फ्रैक्शन है, 1/8 का जो फ्रैक्शन है वह है 12 सही 1/2%। हमें देखना है 3/8 का, यानी कि 1/8 1 का 3 गुना है, तो हमें यहाँ भी 3 गुना करना है। तो कितना 12 36 हो गया, 12 36, 1 तिया 3, 3/2। लेकिन ये तो फ्रैक्शन शुद्ध फ्रैक्शन नहीं है ना, 3/2, 2 से 3 में भाग देंगे तो जाएगा एक बार, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 1/2, यानी कि 36 ये और 1 ये, तो 37 सही 1/2। ये बेसिक है, ये जितनी फ्रैक्शन से परसेंट में बदलना है, परसेंट से भिन्न में बदलना मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेसिक हैं। इनके साथ हम लोग और भी कर सकते हैं, वो गुना भाग करके सीधा सीधा बेसिक से नहीं आएगा, बेसिक के साथ आपको लग सकता है कुछ और भी दे। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं ये 1/14 का क्या होता है। 1/14 का होता है 7 सही 1/7%, 7 सही 1/7%, और 1/15 6 सही 2/5%, 1/16 6 सही 1/4%, 1/17 5 सही 5/17%। ये अक्सर ये कुछ टीचर्स जितने भी हैं ये बताते नहीं है, ये काम में बहुत कम आती है, लेकिन मैंने बता दी आपको कैलकुलेशन ना करना पड़े। ये 16 17 18 का कम बताते हैं, और तो कहें तो 19 तक, 16 17 18 19 यहाँ तक बताते नहीं है। मैंने जहां भी देखा है बुक्स में और बाकी कई जगह नहीं मिलता ये सब। और कोई इतनी बड़ी बात नहीं मिलता तो आप कर नहीं पाएंगे, आप खुद भी कैलकुलेशन करके कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको भी सिखाया है। तो उसके बाद देखते हैं 1/18 का। 1/18 का होता है 5 सही 5/9%। 1/19 का होता है 5 सही 5/19%। चलो बीच बीच में एक दो हम देखते रहते हैं, जैसे इसी को देख लेते हैं 1/19 को। 1/19 को, ये जो फ्रैक्शन है 1/19, इसको हमें बदलना है, 1/19 को हमें परसेंट में बदलना है, तो हम लिखेंगे 100। इस किस में गुणा होगी 100 एकम 100, 100 में हमने भाग देना है 19 का, तो कितना हो गया 19 पंजे 95, कितना बचा 5। ये तो 5 पूरा आ गया, 5 सही, ये 5 बच रहा है, ऐसा बच रहा है जो 19 से नहीं घट रहा, यानी कि 5 सही 5/19%। ये हुआ 1/19 का परसेंटेज। उसके बाद देखते हैं 1/20। 1/20 का होता है 5%। 1/20 5%। 1/24 4 सही 1/6%। 1/25 4%। 1/30 3 सही 1/3%। 1/40 2 सही 1/2%। 1/50 2%। अब इससे हम कुछ भिन्न, इनके साथ इनको मिला के हम कुछ देखते हैं, इन बेसिक से कुछ कॉम्प्लेक्स में बनाने की, कुछ बनाने की, जैसे आगे आ जाता है। देखिए जैसे कि हमें को देखना है 5/7, 5/7 को परसेंटेज में बदलो, तो हमें देखना है कि ये जो बेस इसका 7 है, जिसका बेस 7 है वो कहाँ है, 1/7। 1/7 में तो बेस 7 है, जिसका हर 7 है वो 1/7 में है ना। देखिए तो 1/7 ये हमको याद इसीलिए याद करना है, ये बेसिक्स करनी है, 10 12 15 भिन्न है, ये आपको याद करनी है बस, इसी से बनते हैं बाकी सब। 1/7 का फ्रैक्शन है 14 सही 2/7%। समझ में आया, 14 सही 2/7%। हमको देखना है 5/7 का, यानी कि इसके 5 गुने का, तो हम यहाँ भी 5 गुना करेंगे। 14 का 5 गुना हो गया 14 पंजे 70, प्लस 2 का 5 गुना होगा 2 पंजे 10, 10/7,
7, लेकिन अभी ये 10 7 से बड़ा है क्योंकि कट जाएगा, 10 अभी 7 से कट जाएगा, तो इसका जो आएगा, इसका शुद्धतम रूप जो होगा वो होगा 1 सही 3/7, 1 सही 3/7। तो क्या हो गया 70 ये 1 ये 71 सही, जो हमारा फाइनल आंसर 71 सही 3/7%। किसका फ्रैक्शन, कौन सी फ्रैक्शन का है ये, इसका 5/7 का परसेंटेज होता है 71 सही 3/7। आप समझ पाए ना मैं क्या बता रहा हूँ, वापस से बताता हूँ अगर आप भूल गए हो। 5 जो है वो 7 का कितने प्रतिशत है, तो इनका मतलब शुद्ध होता है, यानी प्रतिशत बदलना, ये कोई नियम होता है हमने परसेंट बदल दिया। इसका सीधा मतलब होता है कि 5 7 का कितने परसेंट है, 5 7 का कितने परसेंट है, 71 सही 3/7%। जैसे हम और एक दो भिन्न बदल के देखते हैं, हम बदलते हैं जैसे 5/8 को, 5/8 हमें देखना है जो 8 इसका बेस है, ये बेस आता कहाँ है, 1/8 में आता है ना, 1/8, 1/8 में अगर आता है तो 1/8 की जो फ्रैक्शन है, 1/8 की फ्रैक्शन 12 सही 1/2, 12 सही 1/2। हमें करना क्या है, हमें इसका 5 गुना करना है, 5/8 का लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे 12 पंजे 60 प्लस 1/2 यानी कि 1 पंजे 5, 5/2, अभी 2 से ये कट जाएगा 2 बार, इसका क्या आएगा, इसका आएगा 2 सही 1/2, 60 हमारे पास ये थे, 2 से 1/2 ये कितना हुआ, इसका जो आंसर है 60 सही 62 सही 1/2% ये आएगा। तो धन्यवाद साथियों, आज का जो आपका क्लास था यही फ्रैक्शंस पे था। आपको ये फ्रैक्शंस परसेंटेज में और परसेंट फ्रैक्शन में बदलना जो मैंने सिखाया, इस पे आपको थोड़ा वर्क करना है, इनको बदल के देखिएगा, गौर कीजिए इन पर थोड़ा। कल हम इन पे कुछ क्वेश्चंस लेंगे और अपना ये चैप्टर आगे बढ़ाएंगे। तो थैंक यू।